नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का 7 बजे के इस विशेष बुलेटिन खबर 40 में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। धुआंधार खबरों का इंफॉर्मेशन से भरा एक ऐसा बुलेटिन जहां होती है दिन भर की हर बड़ी अपडेट, वो भी फटाफट अंदाज में। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 40 खबरों का सुपर डोज, वो भी सुपर फास्ट अंदाज में। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार दूसरे राहत पैकेज की तैयारी कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच एक अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दूसरे राहत पैकेज को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में राहत पैकेज को फाइनल रूप दिया गया। सूत्रों का कहना है कि 20 अप्रैल से पहले कभी भी राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस राहत पैकेज में एमएसएमई सेक्टर पर ज्यादा फोकस हो सकता है। ट्रैवल और एविएशन सेक्टर को भी राहत देने पर विचार किया जा सकता है। कोरोना संकट की वजह से सबसे ज्यादा मार इन्हीं सेक्टर्स को झेलनी पड़ी है। पिछले महीने सीतारमण ने 1 करोड़ 7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। इसमें गरीबों को अनाज और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए मदद पहुंचाई गई थी। साथ ही एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के जरिए मजदूरी भी बढ़ाने का फैसला लिया गया था। देश में कोरोना के हालात बाकी देशों के मुकाबले कैसे हैं, इसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को खुद दी है। सूत्रों से पता चला है कि पीएम मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के बाद के हालात पर चर्चा की और खुद कैबिनेट मंत्रियों को इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से भारत में हालात कई देशों से बेहतर हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने कहा कि अगर इसी तरह से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लॉकडाउन के नियमों का सही ढंग से पालन कराएं तो कोरोना के संक्रमण पर जल्द ही भारत नियंत्रण पा सकता है। पीएम ने कैबिनेट मंत्रियों को मेडिकल उपकरण, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स की उपलब्धता की जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ वो 24 घंटे और 7 दिन संपर्क में हैं और जैसी जरूरत पड़ रही है वैसी मदद पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ लॉकडाउन से बात नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम सिर्फ राज्यों और जिलों को मजबूती देने का है। केंद्र सरकार को राज्यों को पैसा देना चाहिए और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और ज्यादा ताकत देनी चाहिए। राहुल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई राज्य और जिले के स्तर पर है। मेरा मुख्य सुझाव है कि सरकार रणनीति से काम करे। लॉकडाउन से बात नहीं बनी बल्कि सिर्फ टली है। स्टेटस की जीएसटी उनको मुहैया कराई जाए। सरकार को टेस्टिंग में तेजी लानी चाहिए। रैंडम और व्यापक टेस्टिंग से ही कोरोना को खत्म कर सकते हैं। काफी एरियाज हैं जिन पर हमें सोचना है, जहां हमें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एक बहुत बड़ा एरिया टेस्टिंग, दूसरा एरिया जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं। देश को कोरोना काल से बचाने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हर शहर, गांव सब कुछ बंद है। ऐसे में कुछ गांव के बच्चों ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कोरोना से निपटने का तरीका ढूंढ निकाला है। वीडियो में कुछ बच्चे खड़े हैं और एक बच्चा ईंटों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मानो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। आगे बच्चे ने कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात आसानी से समझाई है। बच्चों का ये समझाने का तरीका वाकई काबिल तारीफ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,790 के पार पहुंच गई है। अब तक 427 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 1519 लोग पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इस बीच सरकार ने देश के 700 जिलों में से करीब 1/4 जिलों को कोरोना वायरस हॉटस्पॉट घोषित किया है। सरकार के मुताबिक देश में 170 जिले कोरोना हॉटस्पॉट हैं, जबकि 207 जिलों पर कोरोना वायरस हॉटस्पॉट बनने का खतरा बना हुआ है। इस बीच खबर यह भी है कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के नए मामलों में कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 941 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22 मौतें दर्ज हुई हैं। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जानकारी के मुताबिक इस डिलीवरी बॉय ने पिछले 15 दिनों में 72 घरों में पिज्जा की डिलीवरी की। प्रशासन ने सभी 72 घरों की पहचान कर सभी लोगों को क्वारंटीन करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस डिलीवरी बॉय के साथ काम करने वाले 17 साथियों को और डिलीवरी बॉय के परिवार को होम क्वारंटीन किया गया है। अगर किसी में कोई लक्षण दिखते हैं तो कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पिछले 30 दिनों से इस डिलीवरी बॉय को खांसी, जुकाम था। कोई ट्रैवल हिस्ट्री न होने की वजह से कोविड टेस्ट नहीं किया गया था। इसके अलावा दिल्ली के ही मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी में रहने वाले सब इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी और बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मॉडल टाउन इलाके की पुलिस कॉलोनी के GHI ब्लॉक को सील किया गया है। मॉडल टाउन को तीनों ब्लॉक को छोटे कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर की पत्नी हॉस्पिटल की नर्सिंग स्टाफ है। अब पुलिस इनके कांटेक्ट में आने वाले लोगों की पहचान कर रही है।
मुंबई के बांद्रा में लॉकडाउन में भीड़ जुटाने के आरोप में 12वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उस पर आरोप है कि उसने एक वीडियो संदेश के जरिए न सिर्फ मजदूरों को उकसाया बल्कि मजदूरों से यह भी कहा कि वो सरकार से 15,000 रुपए की मांग करें। अफवाह फैलाने के मामले में 30 सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी पहचान की गई है। उन पर भी कार्रवाई हो रही है। कल विनय दुबे नाम के शख्स को पुलिस ने रिमांड पर भेजा था। अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम कोरोना मरीजों को अलग अलग वार्ड में रखने की खबर को गुजरात सरकार ने खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF को इस बारे में फटकार भी लगाई है। सरकार ने USCIRF को नसीहत दी है कि वो ऐसी बचकानी हरकतों से बचे। USCIRF ने दावा किया था कि जिसमें कहा गया था कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों को धार्मिक आधार पर अलग अलग रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी संस्था से कहा कि वो कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई को धार्मिक रंग देने की कोशिश न करे। गृह मंत्रालय ने वीडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लोग इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सरकार ने पहले भी 6 फरवरी 30 मार्च को इसे लेकर जानकारी दी थी। ऐसे में लोग इस पर सतर्कता बरतें। सरकार ने कहा है कि लोग अगर इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें, लगातार पासवर्ड बदलते रहें, कॉन्फ्रेंस कॉल में किसी को अनुमति देते हुए सतर्कता बरतें। दरअसल लॉकडाउन की वजह से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में जूम ऐप का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी लेकर बंद हुआ। निफ्टी 9,000 के करीब बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी में भी करीब 350 अंकों की बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स आज 223 अंक चढ़कर 30,602 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 68 अंक चढ़कर 8,993 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 343 अंक चढ़कर 19,400 पर बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 227 अंक चढ़कर 12,760 पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में खरीदारी रही। बैंक निफ्टी के 12 में से 11 शेयरों में तेजी रही, जबकि निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में खरीदारी रही। कल के विलन रहे बैंक शेयर आज के हीरो साबित हुए। आज निजी बैंकों की तरफ से मजबूती मिली। वहीं एनर्जी शेयरों ने भी बाजार को सहारा दिया। ऑटो, मेटल और फार्मा शेयरों में अच्छी तेजी नजर आई। आज आईटी और FMCG शेयर कमजोरी के साथ बंद हुए। ऑयल एंड गैस शेयरों में अच्छी बढ़त रही। MRPL, पेट्रोनेट, LNG, गुजरात गैस, गेल चढ़ने वाले शेयर रहे। बैंकों में IDFC बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक, SBI बढ़ने वाले शेयर रहे। कोरोना वायरस का देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर बड़ी रेटिंग एजेंसीज और संस्थाओं ने अनुमान जारी किए हैं। SBI ने जारी किया है अपने अनुमान में आशंका जताई है कि इस वित्त वर्ष में देश की GDP मिल फिसल कर 1.1% पर आ जाएगी। कोरोना वायरस के पहले बहुत सी एजेंसीज ने अनुमान जताया था कि वित्त वर्ष 2020 में देश की GDP 5% घटकर 4.1% पर आ जाएगी। SBI इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन बढ़ने से अर्थव्यवस्था को 21 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो कि नॉर्मल GVA का 6% है। छोटे लोन देकर लोगों को टॉर्चर करने वाली कंपनियों की जी बिजनेस ने पोल खोलकर रख दी। जी बिजनेस ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें लोन लेने वाले कंपनियों की वो सच्चाई सामने आई जो अब तक पर्दे के पीछे थी। जी बिजनेस ने देश को दिखाया कि कैसे कंपनियां लोन उगाही के लिए ग्राहकों को मानसिक प्रताड़ना दे रही हैं, उनको धमकियां और गालियां मिल रही हैं, वो ऐसे भी समय में जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। जी बिजनेस की इस मुहिम को पूरे देश ने सिर आंखों पर बिठाया। शो के दौरान हमारा हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली ट्रेंड करता नजर आया। ट्विटर पर इंडिया में ये टॉप ट्रेंड करता रहा। सोने की चमक हर दिन बढ़ रही है। पहली बार MCX पर सोना 47,000 के पार निकल गया है। सोने ने MCX पर 47,327 का नया रिकॉर्ड बनाया। सोना आज 540 रुपए की तेजी के साथ 47,250 के स्तर पर बंद हुआ। रुपए में कमजोरी ने सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला। महीने भर में सोने के दाम करीब 6,500 रुपए तक बढ़े। सोने के साथ ही चांदी में भी चमक बरकरार है। चांदी 232 रुपए की तेजी के साथ 44,263 पर बंद हुई। कच्चे तेल की कीमतों में भी रिकवरी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड में 3.5% की तेजी है और ये $28.5 के पार निकल गया है, जबकि WTI क्रूड $20 के पार निकल गया है। इसमें 2% की तेजी देखी जा रही है। क्रूड के उत्पादन में आगे और कटौती की संभावना है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए मांग बढ़ने का अनुमान है। अमेरिका, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया रिजर्व बढ़ा सकते हैं और 20 करोड़ बैरल अस्थायी स्टोरेज के तौर पर जोड़ सकते हैं।
रुपया आज रिकॉर्ड निचले स्तरों तक फिसल गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 43 पैसे कमजोर होकर 76 रुपए 87 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। आज रुपए की शुरुआत तक गिरावट के साथ हुई। रुपया आज 76 रुपए 75 के स्तर पर खुला। कल रुपया डॉलर के मुकाबले 76 रुपए 44 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में रुपया 76 रुपए 68 पैसे और 76 रुपए 87 पैसे के बीच ही कारोबार करता नजर आया। रुपए में यह गिरावट कोरोना वायरस से पैदा हुए आर्थिक संकट की वजह से है, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट काफी बिगड़ा हुआ है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कस्टोडियन के लिए नया संदेश जारी किया है। सेबी यह जानना चाहती है कि भारतीय शेयर बाजार में सीधे चीन से या चीन के रास्ते कितना निवेश हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मार्केट रेगुलेटर ने खास तौर पर चीन से आए निवेश के बारे में जानकारी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब सरकार ने रेगुलेटर को चीन और हांगकांग से आने वाले निवेश की जांच करने को कहा है। सेबी ने इसकी शुरुआत चीन और भारत के दूसरे पड़ोसी देशों से आने वाले एफपीआई निवेश की जांच से की है। भारत में भी अभी 16 चाइनीज एफपीआई रजिस्टर्ड हैं। इनका टॉप टियर शेयरों में 1.1 अरब डॉलर का निवेश है। देश के करोड़ों हेल्थ और मोटर व्हीकल पॉलिसी धारकों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने हेल्थ और थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम जमा करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, 15 मई कर दिया है। अब 25 मार्च से 14 अप्रैल तक जमा कराने वाला प्रीमियम 15 मई तक आप जमा करा सकेंगे। सरकार ने पहले ये मियाद 21 अप्रैल तक रखी थी। इसके लिए अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 20 अप्रैल से मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी के सामान अब आप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकेंगे। ये सफाई गृह मंत्रालय की ओर से दी गई है। हालांकि इन कंपनियों को डिलीवरी वैन को अथॉरिटीज से कुछ मंजूरियां लेनी होगी। कल आई गाइडलाइंस में ये साफ साफ कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामान, दवाएं और मेडिकल डिवाइसेस भेज सकेंगी, लेकिन जरूरी और गैर जरूरी आइटम्स को लेकर सफाई नहीं थी। इस पर आज सफाई आई है। सरकार के इस कदम से इस सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। कई लोगों के रोजगार बचेंगे। कोरोना ने सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को टारगेट किया। अब तक कुल 3,398 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें 2,916 केस एक्टिव हैं। 295 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। आज 165 नए मामले सामने आए, जिसमें 107 मामले अकेले मुंबई से हैं। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या अब 2000 के पार पहुंच गई है। इसके बाद 19 मामले पुणे से हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 187 पर पहुंच गई है। इधर धारावी को लेकर डर और बढ़ गया। धारावी में कोरोना के 11 नए मामले आए। इसके साथ ही यहां कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। कल महाराष्ट्र में 232 नए केस मिले थे। दिल्ली में मरकज के सभी मरीजों की टेस्टिंग का एक राउंड पूरा हो चुका है, इसलिए कल मरकज का एक भी मरीज सामने नहीं आया और सिर्फ 17 मामले सामने आए हैं। यह जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी। इंदौर के किंग्स पार्क क्वारंटीन सेंटर से फरार हुए 8 में से 5 लोगों की तलाश के लिए अब क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। 8 में से 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये तीनों कोरोना पॉजिटिव हैं। खबरों के मुताबिक जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वो डर गए और दीवार फांदकर भाग गए। मुरादाबाद में डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस घटना से जुड़े 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 10 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने इलाके में पहुंची मेडिकल टीम पर हमला किया। इन सभी पर 15 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर से एक बुरी खबर आई है। जम्मू कश्मीर में पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर का बेटा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एहतियातन एसआई और उनके परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन केंद्र भेज दिया गया है। कश्मीर के आईजी के मुताबिक जैसे ही पता चला कि एसआई का बेटा कोरोना पॉजिटिव है, उनके परिवार को बाकी पुलिसकर्मियों के साथ क्वारंटीन में रखा गया। एसआई और उनके परिवार के बाकी सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र की एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एक 6 महीने की बच्ची ने जानलेवा वायरस कोरोना को मात दी। जब वो अपनी मां के साथ घर वापस लौटी तो सोसाइटी के सभी लोगों ने उसके लिए ताली और थाली बजाकर स्वागत किया। ये बहादुर बच्ची पहले कोरोना पॉजिटिव मिली थी, लेकिन बाद में उसकी 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली।